नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर सिंह साहू, सहायक प्राध्यापक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आइए मैं आज आप सब लोगों को मानचित्र प्रक्षेप के बारे में कुछ बतलाना चाहता हूँ। बिना प्रक्षेप की सहायता से हम पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र का कोई मानचित्र तैयार नहीं कर सकते। प्रक्षेप किसे कहते हैं आप सब जानते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है या भूग्रिड, इसे हम मानचित्र प्रक्षेप की संज्ञा देते हैं। इनके इतिहास के बारे में आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि संभवतः सबसे पहले यूनानी भूगोलवेत्ता इरोटोस्थनीज ने 276 से 196 ईसा पूर्व 7 अंश अक्षांश और 7 अंश देशांतर के आधार पर प्रक्षेप का निर्माण किए थे। इसके पश्चात अनेक भूगोलवेत्ताओं ने समय समय पर अलग अलग प्रकार के प्रक्षेप का निर्माण किए। इन प्रक्षेप निर्माताओं में मालविट, बोन, गाल और मर्केटर का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। प्रक्षेप तैयार करने के लिए अक्षांश देशांतर रेखाओं का वर्गजाल बनाना आवश्यक होता है और इसके साथ साथ हमें मापनी की आवश्यकता होती है। बिना मापनी के हम धरातल के किसी भी क्षेत्र का मानचित्र तैयार नहीं कर सकते। तो आइए एक उदाहरण लें हम। बेलनाकार प्रक्षेप में मर्केटर प्रक्षेप, जैसा इसका नाम से स्पष्ट है, सन 1559 में गिराडस मर्केटर महोदय ने इस प्रक्षेप का निर्माण किया था, इसलिए उसी के नाम से इसे मर्केटर प्रक्षेप कहा जाता है। इनका प्रयोग नौ संचालन चार्टों की रचना में सबसे अधिक होती है। इनके साथ साथ संसार के दीवारी मानचित्र भी इसके लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो आइए बेलनाकार मर्केटर प्रक्षेप बनाकर हम देखें। एक उदाहरण ले लें। 1:20 करोड़ मापनी पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक बेलनाकार यथाकृतिक अथवा मर्केटर प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अंतराल 20 अंश है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, बेलनाकार प्रक्षेप बनाने के लिए 3 सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास अर्थात R बराबर 63 करोड़ 50 लाख बटे जो RF में हमने लिया है 20 करोड़। ये 63 करोड़ 50 लाख पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है जो पूर्णांक में रखा गया है। इसको हम गुणा भाग करते हैं तो R हमको प्राप्त होता है 3.17। फिर दूसरा फार्मूला है भूमध्य रेखा की लंबाई, जिसका सूत्र है 2πr अर्थात 2 गुणा 22/7 गुणा R, जो हमको प्राप्त हुआ है 3.17। इनको हम गुणा भाग करते हैं तो भूमध्य रेखा की लंबाई हमें प्राप्त होता है 19.92। तीसरा सूत्र है देशांतरी अंतराल। इसका सूत्र है 2πr गुणा अंतराल बटे पृथ्वी की परिधि 360 अंश। 2πr पहले हमने प्राप्त किया है 19.92 गुणा अंतराल प्रश्न में है 20 अंश बटे पृथ्वी की परिधि है 360। इन्हें हम गुणा भाग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1.1 सेंटीमीटर। ये 3 सूत्र है जिनके माध्यम से हमने मूल्य प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात मर्केटर महोदय ने इस प्रक्षेप को बनाने के लिए एक सारणी दी है। बिना सारणी की मदद से हम इस प्रक्षेप का निर्माण नहीं कर सकते। भूमध्य रेखा से विभिन्न अक्षांश रेखाओं की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, ये सारणी देख लीजिए।
तो सबसे पहले हम 20 अंश अक्षांश रेखा की भूमध्य रेखा से दूरी ज्ञात करेंगे, जिसके लिए सारणी के आधार पर 0.356 गुणा 3.17 बराबर 1.1 सेंटीमीटर। ठीक वैसे ही 40 अंश अक्षांश रेखा की भूमध्य रेखा से दूरी ज्ञात करेंगे, सारणी के आधार पर 0.763 गुणा 3.17 बराबर 2.4। 60 अंश अक्षांश रेखा की भूमध्य रेखा से हम दूरी ज्ञात करेंगे, सारणी के आधार पर 1.317 गुणा 3.17 बराबर 4.17, इसे 4.2 ले लेंगे। 80 अंश अक्षांश रेखा की भूमध्य रेखा से दूरी, इसके सारणी के आधार पर मान है 2.436 गुणा 3.17 बराबर 7.7। तो इस तरह से अक्षांश रेखा के निर्धारण के लिए जो प्रश्न में अंतराल दिया गया है 20 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश, 20-20 अंश के अंतराल, इसके आधार पर हमको 1.1, 2.4, 4.1 और 7.7 सेंटीमीटर की दूरी प्राप्त हो गई। सबसे पहले इस प्रक्षेप को बनाने के लिए हम बीचों बीच भूमध्य रेखा खींचेंगे, बनाएंगे, जिसकी लंबाई 19.9 सेंटीमीटर है। इसके बाद दोनों किनारे में 90 अंश लेते हुए एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। भूमध्य रेखा 0 अंश हो गया। दोनों तरफ 1.1, 2.4, 4.1 और 7.7 सेंटीमीटर चिन्हांकित करेंगे और एक दूसरे से मिला देंगे, तो हमको दोनों गोलार्ध में 20, 40, 60, 80 अंश अक्षांश रेखा प्राप्त हो जाता है। देशांतर रेखा बनाने के लिए जो तीसरा सूत्र है देशांतरी अंतराल, जो हमें प्राप्त हुआ है 1.1 सेंटीमीटर। इस दूरी के आधार पर भूमध्य रेखा में 1.1 की दूरी से हम पॉइंट बिंदु चिन्हांकित करेंगे और रेखा सीधी हो, इसके लिए ऊपर की ओर 80 अंश अक्षांश रेखा और नीचे की ओर 80 अंश अक्षांश रेखा में भी 1.1 सेंटीमीटर की दूरी से चिन्हांकित कर लेंगे और ऊपर से नीचे हर बिंदु को लगातार मिलाते जाएंगे, तो हमको अक्षांश और देशांश रेखा प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार से यह प्रक्षेप तैयार हो जाता है। इस प्रक्षेप की विशेषताएं आप देखिए, देशांतर रेखाएं परस्पर सरल होती है, अक्षांश रेखाएं भी सरल होती है, लेकिन भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो ये हो गया आपका मर्केटर प्रक्षेप। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अंत में घर पर रहें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।